नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में आज हम 22 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही दोस्तों, और अदर एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज जो है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रो मतलब दोस्तों होता है वाटर से रिलेटेड, ठीक है। ग्राफी मतलब होता है आपका मैपिंग से रिलेटेड, कि उस एरिया की जो टोपोग्राफी है, जो मैपिंग है, वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया गया। और 21 जून को बहुत सारे डेज भी होते हैं, जैसे योगा डे होता है, फादर्स डे होता है, वो सब चीजें हमने मनाई दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये 21 जून को मनाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? ये हेल्प करता है कि हम जो फिजिकल फीचर्स हैं अपने नेविगेशन पोर्शन के, वाटर के, ठीक है, जिसमें हमारी सीज और ये सब चलती हैं, उनको हम कवर्ड कर सकें मैप्स के थ्रू और नॉटिकल चार्ट्स के थ्रू। दोस्तों, जब ये जो शिप्स जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारी चीजें जो हमारी नॉटिकल चार्ट्स पे बेस्ड होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल डायरेक्शन नॉटिकल चार्ट्स के थ्रू पता लगती है दोस्तों, तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें और एक बेस्ट चीज बना सके, तो इसलिए हाइड्रोग्राफी डे एक हमारा लोगों को जागृत करने का, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो हाइड्रोग्राफर्स हैं, उनको जागृत करने का दिन होता है। ये जो डिफिकल्टी है नेविगेशन में, उसको खत्म करता है, ठीक है। और ये सेलिब्रेट हुआ था 2006 से शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें 93 मेंबर्स हैं दोस्तों। फाउंड हुई थी 21 जून 1921 में। इसका क्या एम है दोस्तों, कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करें और गवर्नमेंट्स को बताए कि आप प्रमोट करें सेफ नेविगेशन और अक्रॉस द वाटर बॉडी, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हमारी अर्थ पे, आप उसमें सेफ नेविगेशन को प्रमोट करें और अपनी जो हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करते रहिए, तभी तो आप दूसरे एरिया में जा पाएंगे। जैसे आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने, जब वो मरे, उनको ये नहीं पता था कि मैंने किसकी खोज करी, तो वो अमेरिका की खोज करके गए। ऐसी वास्को डिगामा। तो नेविगेशन की हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और नॉटिकल एरिया चार्ट्स की, ठीक है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड और अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप करी है टू बूस्ट इनोवेशंस, ठीक है। ये हमारा एक स्टार्टअप चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो यूथ जो है हमारा, उसको अट्रैक्ट कर पाए और यूथ उसकी रिसर्च करे और इनोवेशन करे, ठीक है। मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा, जो देश रिसर्च पे आगे चलेगा वही देश सुपर पावर बनेगा आने वाले टाइम में। तो अटल इनोवेशन मिशन और CIL के बीच पार्टनरशिप हुई है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट कर सकें। किस प्रोग्राम के अंदर? अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोस्तों ये, और आत्मनिर्भर भारत पे ये डिपेंड करता है कि जो टैलेंटेड यूथ है कंट्री के अंदर, उसको मोटिवेट रख सके, ठीक है। तो CIL जो है, उन्होंने अटल थिंकरिंग लैब्स जो स्कूल्स के अंदर हैं, डिफरेंट सिटी के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर अटल थिंकरिंग लैब्स हैं, तो CIL ने उसको अडॉप्ट कर दिया है दोस्तों। CIL विल सपोर्ट द यूथ बाय अडॉप्टिंग प्रोग्राम ऑफ ACIC, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, क्योंकि जब कोई रिसर्च करेगा उसके लिए एक एरिया भी तो होना चाहिए, सारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए यूथ के लिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। और एक्सपेरिमेंट में जब तक फेलियर्स नहीं आते हैं तब तक एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये इस वजह से CIL ने इसको अटल इनोवेशन मिशन के साथ अपनी पार्टनर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम चालू किया है। जो एम है कि एंटरप्रेन्योरशिप बन पाए, कि जो हमारे बिजनेस होल्डर्स हैं, छोटे छोटे जो यूथ्स आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं बिजनेस में, वो बढ़ पाए, इनोवेशन बिल्डिंग कर पाए, मतलब इनोवेटिव माइंड हो, साइंटिफिक टेम्पर की तरह माइंड काम करे उनका। जो अटल इनोवेशन कंडक्ट करेगा वो वेरियस स्कूल लेवल पे कंडक्ट करता है, अटल थिंकिंग लैब्स, इंस्टीट्यूशन लेवल पे AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम कंट्री के अंदर बनता जा रहा है, ठीक है।
इंडस्ट्री लेवल पे क्या होता है, ANIC, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मतलब इंडस्ट्री जो है वो जो बाहर का देश है, बाहर के जो वर्ल्ड है, वो जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उतना कंपटीशन दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, तो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। ठीक है। और अराइज, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर MSME। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये उन पे बेस्ड होती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अपनी एंटीक चीज को बनाने के लिए। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ की लखनवी जो कढ़ाई है वो बहुत फेमस है, तो छोटी छोटी MSME भी काम कर रही हैं उसमें, तो उनको इनोवेशन और रिसर्च की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा। रूरल इंडिया में कौन सा है दोस्तों? ठीक है, जो रूरल एरियाज हैं उसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, जिसे ACIC के तहत देखा जा रहा है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर वर्क हो रहे हैं वहां पे, जिससे जो इनोवेशन है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया आइडियाज समिट 2020। ये क्या है, जो हमारा USA के साथ पार्टनरशिप है उसके बेस्ड पर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ये 21 और 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट चलेगा। किसके ओकेशन पे? यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसकी एनुअल मीटिंग के ओकेशन पे ये चीज चलेगी हमारी इंडिया आइडिया समिट। इसमें क्या होगा, जो लीडर्स होंगे डिफरेंट कंट्रीज के और डिप्लोमेट्स होंगे बोथ कंट्रीज के, स्कॉलर्स होंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, क्योंकि जो बिजनेस माइंड है वो तभी आप पढ़ पाओगे वर्ल्ड का जब आप दूसरे लोगों से मिलोगे, वहां की कम्युनिटी से मिलोगे कि भाई उन्हें पसंद किस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तभी उस हिसाब से हम रिसर्च कर पाएंगे। और जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है कि अपनी चीज को बढ़ावा देना है, उसको हम उस आकार में ढाल पाएंगे जो बाहर के लोगों की नीड है। ठीक है, जो आईफोन है दोस्तों वो इनोवेशन पे बेस्ड है, तो जब आपका एक डिमांड प्रोडक्ट आपका बाजार में आ जाता है और वो आपका रैंक करने लगती है चीजें, तो अगर ब्रांड बनने के बाद आप कूड़ा भी बेचोगे ना तो वो भी बिकेगा। ये फर्क है दोस्तों। ठीक है। ठीक है, तो इन लोगों का मिलना जरूरी है। और डिप्लोमेटिक लेवल पे क्यों मिलना है, कि जो हमारी कूटनीति है, जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दोस्तों, क्या पता वो हमारे प्रोडक्ट से ही मेंटेन हो। अब किसी चीज की हम इतनी डिपेंडेंसी कर दें दूसरे देश पे कि वो उस चीज का हैबिचुअल हो जाए, तो उस देश को हमारे साथ अपने रिलेशन रखने ही होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आउटकम आएगा इंडिया यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और USA के बीच में दोस्तों, ये जॉइंट एफर्ट है, ये आउटकम है जॉइंट एफर्ट का यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड USIBC का। USIBC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये पूरी एक काउंसिल वर्क करती है हमारी पार्टनरशिप को मेंटेन करने में। 2020 का जो समिट है उसका फोकस है कि जियोपॉलिटिक वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कि जियोपॉलिटिक्स किस हिसाब से बदलेगी कोरोना के बाद, और वाकई में बदलेगी दोस्तों। जो चीजें हैं वो पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो आपने चीजें सुन रहे होंगे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, ये धीरे धीरे सब चेंजिंग की तरफ आएंगी। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड पर बात होगी USA के साथ। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो हमारा ट्रेड रिलेशन है दोनों कंट्री का वो अच्छे से रीस्टेब्लिश हो पाएगा, डिजिटाइजेशन होगा। डिजिटल मोड की तरफ हमको अब बढ़ना ही होगा। हमें अपने लोगों को डिजिटल मोड से बताना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हर एक चीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी आने वाले टाइम में और ज्यादा। इक्विटेबल ग्रोथ हो पाएगा। द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेल्थ केयर, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं जब से 1947 से लेकर अब तक गवर्नमेंट्स ने बहुत कम काम किया हमारे हेल्थ सिस्टम पे और एजुकेशन सिस्टम पे। तो हमें एक पूरा प्लान बनाना होगा कि किस हिसाब से हम हेल्थ केयर रूरल एरियाज तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी भी डिस्ट्रिक्ट हैं आज के टाइम पे जब कोविड के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उस स्टेट की कैपिटल में जा रहे हैं टेस्ट होने के लिए। तो हमें इन सब चीजों पे विचार करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कल अपने उसमें। तो 42 करोड़ सिटीजन को यह पैकेज रिसीव्ड होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं।
तो इसका जो कॉस्ट है वो 65,454 है, 65,454 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स होंगे इसमें। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स को, सीनियर सिटीजन्स को और विडो रजिस्टर्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन विडोज होंगी और डिफरेंशियल एबल्स होंगे। फार्मर्स को पीएम किसान के तहत फूड ग्रेन मिलेगा रजिस्टर्ड बीपीएल कार्ड होल्डर्स को। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी, फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा जो वुमेन रजिस्टर होंगी उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, हाईलाइट एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इतने करोड़ के सिलेंडर मिलेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या मिला इस गरीब कल्याण योजना के तहत। एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत और 113 लाख टन मैट्रिक टन फूड ग्रेन डिफरेंट स्टेट्स में दिया जाएगा जो गरीब लोग होंगे, 113 लाख टन। और आपका 5.8 मैट्रिक टन पल्सेस मतलब दालें दी जाएंगी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और सीनियर सिटीजन और विडोज डिफरेंशियल एबल पर्संस को इतने करोड़ का फायदा होगा, मतलब उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पैसे जाएंगे दोस्तों। और पीएम किसान के तहत 17,890 करोड़ के लमसम अमाउंट को पीएम किसान के तहत फार्मर तक भेजा जाएगा। गरीब कल्याण, क्योंकि कोविड-19 की वजह से दोस्तों जो हमारा जो वेंडर सेक्टर था, जो निचले स्तर के लोग थे, उनको बहुत परेशानी हुई, लेबर क्लास को बहुत परेशानी हुई, तो उनके लिए गवर्नमेंट को करना पड़ता है और करती रहेंगी आगे की तरफ। तो ये सब उनके लिए करा गया दोस्तों। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा जनधन अकाउंट में होल्डर्स के 500 रुपीज गए जब ये कोविड-19 बना था जब कोविड-19 के लिए लॉकडाउन लगा था दोस्तों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है वो 26 मार्च 2020 को अनाउंस करा गया था। 26 मार्च डेट याद रखिए, क्योंकि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 22 मार्च को टोटल लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन जिसे कहा गया। और इसमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा टाइम टू टाइम, जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से फाइनेंशियल वीकर सेक्शंस को, और 1.70 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा गया था उस टाइम 26 मार्च को, उसी को इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएफपी, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब है इसका। ठीक है, अंडर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एमएफपी स्कीम। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, उसमें हमने बहुत ज्यादा प्रोक्योर करा है एमएसपी के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो जो 16 स्टेट्स हैं जिसमें अराउंड 2000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट हुई है, करोड़ रुपीस की, और ये इंडिकेशन देता है कि जो पैनिकिया है हमारा कोविड-19 का, उसका उस टाइम में भी हमने इतनी प्रोक्योरमेंट करी दोस्तों। बेनिफिट क्या है, जो ट्राइबल इकोसिस्टम है और जो ट्राइबल पीपल हैं वो एम्पावर होंगे, उनके हाथ में पैसा जाएगा और वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से और अपने साइंटिफिक टेम्पर से सोच पाएंगे चीजों को। एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएफपी क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें अच्छे दाम मिल पाएंगे जो वो कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से, और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के रास्ते भी खुलेंगे उनके लिए दोस्तों, और उनको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। वो कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट से जो डिफरेंट एंटीक चीजें होती हैं और उस एरिया की जो फेमस चीज होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अपने आकार में ढालते हैं, स्टोरेज करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर डिफरेंट सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। तो बहुत काम करते हैं, तो उस हिसाब से इनको ट्राइबल पीपल जो है उनको उस चीज का दाम भी मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो रेवेन्यू है सेल का वो शेयर होता है कॉस्ट डिडक्ट होके। ठीक है, और इसमें कहा गया है जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स वो नोडल मिनिस्ट्री है, और सपोर्ट मिल रहा है ट्रीफेड का, ट्राइबल फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का दोस्तों। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि जो सपोर्ट है प्राइमरी वैल्यू एडिशन जो करी जाती है उसके साथ साथ सप्लाई चेन का भी इनको फायदा मिल रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। लास्ट न्यूज है पोखरण पोर्ट्री। पोखरण बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने सुना होगा जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण 1 और पोखरण 2। पोखरण 1 हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और पोखरण 2 हुआ था अटल बिहारी जी के
टाइम में। पोखरण एक जगह है राजस्थान में, तो वहां की पोट्री बहुत मशहूर है दोस्तों। तो केवाईसी ने क्या करा, स्टार्ट कर दिया कि रिवाइवल हो पोखरण पोट्री, जो चीजें वहां बनती थी वो फिर से आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। तो जो इंडिया की एंटीक चीजें हैं उसको हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा दूसरे देशों के सामने, जिससे ठीक है, जो केवाईसी है उसने 80 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स को 80 पॉटर फैमिलीज को पोखरान में डिस्ट्रीब्यूट कराए, रिच हेरिटेज। ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्रिएशन है एम्प्लॉयमेंट का वो होगा, क्योंकि पॉटर्स को वो चीजों को पता लगेगा और वो उस आकार में उन चीजों को ढाल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट रेंज है कुल्लड़, मतलब ये क्या है, कुल्लड़ डेकोरेटिव पीस है, फ्लावर वेस्ट पे स्क्रप्चर है, इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल यूटेंसिल लगाए गए हैं, स्पेरिकल बॉटल्स, ये सब आपको याद नहीं करना है, मत एक डेकोरेटिव चीज को बनाया जाता है इस पोट्री के अंदर दोस्तों। हाईलाइट क्या है कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर इसको रखा गया है और डिफरेंट गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसके अंदर भी इसको रखा गया है। पोखरान जो है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो आइडेंटिफाई कर रखी है नीति आयोग ने। ठीक है दोस्तों, पोखरान पोट्रीज जो हैं वो बहुत रिच इन ट्रेडिशन है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, और जो पोट्री मेकिंग है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत सालों से है दोस्तों। ये किन किन इनके इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं राजस्थान में दोस्तों, ठीक है, तो कौन कौन सी साइट्स हैं, जयपुर, सीकर, स्वामीमाधोपुर, अजमेर एंड भरतपुर। जो अलवर आर्टिस्ट हैं वो अपनी अलग तरीके की स्किल्स दिखाते हैं, जो थिन पेपर पे पोट्री बनाते हैं, उनको कागजी पोट्री भी कहा जाता है, और जो आइटम होते हैं वो बहुत लाइट इन वेट होते हैं दोस्तों, और जो ज्योमेट्रिकल इचिंग होती है उसके अंदर जो बनाया जाता है वो पोखरान पोएट्री में ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ उसको बनाया जाता है। तो मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं उसका, ये है पोट्री। तो देखिए आप कितना चीजों को मेहनत के साथ बनाया गया, बहुत बारीकी के साथ। तो ये जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा स्कीम है उसको हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमें सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि आपको इन चीजों पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, जो हर चीज डिपेंड है वो ट्रस्ट पर है, अब वो फेक हो या ट्रू हो। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, आज के आर्टिकल्स इतने ही थे दोस्तों। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं, और हाँ लास्ट बात, इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।